जय हिंद साथियों। जब भी बात यूरोपीय देशों की होती है तो यूरोपीय देशों को लेकर पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही होता है, एक ऐसा समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ तकनीकी दृष्टि से देखें तो सबसे अत्याधुनिक किस्म की जो तकनीक है वो इस देश के पास है। इस देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ इसने हर एक क्षेत्र में तरक्की की है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग दुनिया के किसी भी इंडेक्स को उठाकर देखें तो जो भी इंडेक्स में बेहतर रैंकिंग होती है वो इन्हीं देशों के पास होती है। तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि यूरोपीय देश आज इतने आगे हैं? एक सवाल उठता है कि क्या ये देश रातों रात इतना आगे हुए हैं या फिर इनको आगे होने में हजारों वर्षों का समय लगा है। तो आज के अपने शॉर्ट वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। It's a roughly 300-year period in Europe where architects, poets and philosophers reconnected with the style and ambitions of ancient Greek and Roman civilization. Often left a bit unclear to the high-minded and respectful, the rationale may... चलिए संक्षिप्त में उन कारणों के बारे में जानते हैं जिस कारण से यूरोप में पुनर्जागरण सफल हो सका, यानी कि ये प्रबोधन की अवस्था आ सकी। तो इतिहासकारों के द्वारा कई ऐसे कारण बताए जाते हैं जिनसे जाहिर होता है कि उस समय आखिर इतना बड़ा परिवर्तन यूरोप में आया कैसे। जिसके लिए सबसे बड़ा कारण एक कहा जाता है कि इस समय ईसाई और इस्लाम के बीच एक धार्मिक युद्ध हुआ, वैचारिक युद्ध। इस युद्ध में इस्लाम विजयी हुआ। तब ईसाई धर्म के प्रति जो लोगों की निष्ठा थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई और लोगों ने पोप की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा कहा जाता है कि इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद तरक्की हुई और अनेक तरह के नए नए आविष्कार हुए और इन आविष्कारों ने लोगों की बुद्धि और विवेक पर सीधे तौर पर प्रहार किया और साथ ही साथ लोगों को ये बताया कि विज्ञान के माध्यम से हम कितना आगे जा सकते हैं और हमारी प्रगति विज्ञान की नींव पर ही टिकी हुई है। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो अंधविश्वास या फिर जो निष्ठा चर्च के प्रति और पादरियों के प्रति थी, उस निष्ठा में और अंधविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आई। और जैसे जैसे चर्च का प्रभाव कम होता गया तो चर्च ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे लोगों पर। जैसे कि चर्च के द्वारा कहा जाता था कि कोई व्यक्ति व्यापार वाणिज्य के कार्यों के लिए ऋण नहीं ले सकता है, यानी ऋण लेना और दूसरों से उधार लेना अपराध है। और ये शायद इसलिए कहा गया था क्योंकि आप ऋण लेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे और आपका आना जाना दुनिया के और दूसरे देशों तक होगा। तब आप वहां देखेंगे कि वहां की स्थिति तो अलग है और हम लोगों को जानबूझकर मूर्ख बनाया जा रहा है, तो शायद हम लोग बगावत कर देंगे। इसी चक्कर में वहां इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। लेकिन जब चर्च का प्रभाव कम हुआ तब लोगों ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि एक मध्यम वर्ग, यानी एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो अपनी इनकम को खुद कमाता था और साथ ही साथ आर्थिक रूप से मजबूत था। इसने इन सभी अंधविश्वासों को दूर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हाँ दोस्तों, इस समय का एक और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार यह है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। क्योंकि देखिए, किताबों को लिखने में समय लगता है। अब आप हाथ से कितनी किताबें लिखेंगे और जितनी किताबें लिखेंगे उतनी ही दूर तक जा पाएंगी। यानी कि जिस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय तक अखबार के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से लेखन का जो कार्य होता था ये उतना तीव्र गति से नहीं हो पाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब जो भी लेखन होता था उसकी कई सारी कॉपियां कई सारी प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे ही निकल आती थी और ये दूर दराज के क्षेत्रों तक ये ज्ञान पहुंचा। और जिस ज्ञान को अब तक एक जगह सजो कर रखा गया था, अब ये ज्ञान यूरोप के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। और इसी ज्ञान के कारण पुनर्जागरण को बल मिला, क्योंकि जो भी स्कॉलर या जो बुद्धिजीवी उस समय घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते थे और चर्च के जो अविश्वास थे, चर्च के प्रति जो निष्ठा थी और चर्च के पादरियों का जो व्यवहार था उसको जो बताया करते थे, उसको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से दूर दराज तक पहुंचाना आसान हो गया। और ये पूरा घटनाक्रम 1600 ईस्वी तक चलता रहा और 1600 ईस्वी के बाद से ही यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों में व्यापार वाणिज्य करना आरंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग आधी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया या अपना यूरोपीय साम्राज्य स्थापित कर दिया। और इसी बीच इन्होंने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से बेहद प्रगति की और मात्र 300 से 400 वर्षों में ही यूरोप इतना विकसित अवस्था में पहुंच गया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। जय हिंद।